साथियों, सभी को जोहार, सभी को नमस्कार। इससे पीछे पिछला वाला वीडियो जो बनाए थे 6 JPSC 2 अब तक का झारखंड का खेल कूद से, उस वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिया है दोस्तों। और ये वीडियो देखिए झारखंड के शिक्षण संस्थान से है। इस वीडियो में भी वही है कि 6th PT से जो अब तक का जो JPSC PT हुआ है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन लेकर आए हैं। इसमें और कुछ बताने का प्रयास किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं समय बिना गवाते हुए। तो सबसे पहला देखिए कि क्वेश्चन आया था 6 PT में 2016 में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसमें ऑप्शन में दिया है 1926, 1925, 1927, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा कि इंडियन ISM जो है धनबाद में, उसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1926 को। इसको करने वाला कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। भारत सरकार 26 मई 2016 को इसको IIT का दर्जा दिया था, और इसको देने वाला था उस समय आए थे स्मृति ईरानी जी थे। उस समय थे आपका केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जो ISM में आए थे 37वें दीक्षांत समारोह में। तो उस समय वादा किए थे कि इसको IIT का दर्जा दे देंगे, तो दिलवा भी दिए IIT का दर्जा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ये जो क्वेश्चन है आपका 7th और 10th 7 से 10 जो JPSC हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन में दिया था UNDP, यूनेस्को, यूनिसेफ, UGC और DST। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जो दिया था सहयोग दिया था वो था UNDP, यूनेस्को के सहयोग से। ये 1966 में रांची में स्थापित किया गया था। और ये जो संस्थान है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा काम होता है? तो इस संस्थान में आप देखिए पढ़ाई लिखाई का जो भी संस्थान है वो क्या है, तो मेटल कास्टिंग होता है, और साथ ही साथ फार्मिंग टेक्नोलॉजी के आपको पढ़ाई होता है, प्रशिक्षण होता है, और इसमें रिसर्च का भी काम होता है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसमें क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है ये दोनों था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब आगे देखिएगा फ्रेंड्स, तो आगे में आपको मिलेगा क्वेश्चन। ये देखिए, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज का संबंध किससे है? ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया था JPSC बैकलॉग में, जो हुआ था 21/1/2024 में, इसी साल हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि संबंध किससे था? तो रांची विश्वविद्यालय, सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर, ये आपको ऑप्शन में दिया था। तो इसका जो संबंध है फ्रेंड्स, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से था। इसको पहले इसी नाम से जाना जाता था, सिद्धू कानू मुर्मू मेडिकल कॉलेज को पहले इसी नाम से जाना जाता था, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। इस मेडिकल कॉलेज को स्थापना जो हुआ था 2019 में किया था। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और बात है कि यह एक तृतीयक रेफरल सरकारी मेडिकल कॉलेज है, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ फ्रेंड्स? तो सिद्धू कानू मुर्मू जो मेडिकल कॉलेज है इसका मुख्यालय दुमका में है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो बहुत हमारे जो मुख्यमंत्री इससे पहले थे हेमंत सोरेन जी, वो 3-4 मेडिकल कॉलेज का नाम को बदल दिए थे। तो उनमें से भी एक यही था कि इनको भी बदला गया था नाम। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, मेडिकल कॉलेज इसी में आता है। मेडिकल कॉलेज से प्रश्न है ये सब। तो मेडिकल कॉलेज से प्रश्न क्या कि
पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय यानी PMCH कहाँ पर अवस्थित है। तो ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स, JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा गया था और वो भी पूछा गया था 2024 में। अब ये एनालाइज कीजिए आप कि ये क्वेश्चन आखिर क्यों पूछा गया। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि हेमंत सोरेन जी जो थे इससे पहले मुख्यमंत्री ये सब जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम कुछ परिवर्तन किए थे, इसलिए JPSC ये सब क्वेश्चन पूछ रही है। ये सब आप धीरे धीरे पढ़िएगा, डीप नॉलेज लीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारा एनालाइज करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, PMCH के बारे में समझते हैं। तो PMCH जो है कहाँ पर स्थित है, धनबाद जिला में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुआ था। ये वेबसाइट में है। PMCH का जो नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज किया गया था। ये कब किया गया था, तो 17 सितंबर 2020 में किया गया था। तो आपको बताएं फ्रेंड्स, इससे पहले भी ये जो कॉलेज का नाम बदला गया था, इसी समय उसका भी नाम बदला गया था, इसलिए ये दोनों इम्पोर्टेंट हो गया शिक्षण संस्थान में पूछने के लिए JPSC, इसीलिए ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये घटना घटा है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड था क्वेश्चन। आपको पहले बताएं कि इंजीनियरिंग कॉलेज से साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन से था, ये मेडिकल कॉलेज से है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये 2016 में पूछा गया था। तो ये विश्वविद्यालय है जिसमें कॉलेज में पढ़ाई लिखाई होता है, जैसे ग्रेजुएशन करता है लोग, उस कॉलेज से है, मतलब उस तरह का कॉलेज से प्रश्न पूछा गया। तो ये जो अलग हुआ है किससे हुआ था, तो ये बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। तो बिहार विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा समझते हैं। जब ये बिहार जब बटा नहीं था फ्रेंड्स, तो इस समय इसका नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। और इस विद्यालय का स्थापना जो उस समय हुआ था, मतलब रांची विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1960 में हुआ था फ्रेंड्स, रांची विश्वविद्यालय का। और ये अलग हुआ था इस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से अलग होकर रांची विश्वविद्यालय बना। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि ये कृषि विश्वविद्यालय से पूछा गया है क्वेश्चन। तो कांके में स्थित है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। उसमें बोला गया कि इसमें निम्न संकाय उपलब्ध है। क्या पढ़ाई लिखाई होता है, इसके बारे में कौन सा अथी है, फैकल्टी है वहाँ पर, उससे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कब, 7 से 10 जो JPSC 2021 में, तो उसमें पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन देखिए आप, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि और वानिकी, कृषि पशु चिकित्सा वानिकी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स लाए हैं फ्रेंड्स। या कांके में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुआ था 1981 में हुआ था। 1955 से इसमें एग्रीकल्चर पर शोध का कार्य शुरू हुआ। और ये जो कॉलेज है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये आपको झारखंड में कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है फ्रेंड्स, कृषि विश्वविद्यालय। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, तो आप देखें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था, फिर आपका मेडिकल से था, फिर एक विश्वविद्यालय से था, एक कृषि विश्वविद्यालय से था। अब देखिए ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, यानी मैनेजमेंट जो पढ़ाई लिखाई होता है उसका है। तो XLRI जमशेदपुर की स्थापना, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये PT 2016 में पूछा गया था। तो कौन किया इसको, तो टाटा सन्स, मेरी सोसाइटी ऑफ जीसस, सर टाटा ट्रस्ट। तो देखिए इसका फ्रेंड्स, तो इसको किया है सोसाइटी ऑफ जीसस। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, XLR
आई की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में हुआ। तो जो इनके संस्थापक हैं वो सोसाइटी ऑफ जीसस है। ये भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। तो आप देखें कि बिजनेस से बिजनेस मैनेजमेंट का पूछ रहा है क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछ रहा है, मेडिकल से पूछ रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आवासीय विद्यालय से प्रश्न है। ये भी पूछा था कब? तो जेपीएससी बैकलॉग 2024 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा गया कि नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ है? तो नेत्रहाट जो हुआ है, आप ऑप्शन में 1921, 1954, 1975, 1981 देख सकते हैं। पर इसका स्थापना 15 नवंबर 1954 को चार्ल्स नेपियर ने किया था लातेहार में फ्रेंड्स। और ये तो क्वेश्चन में है, पर इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि ये भी आवासीय विद्यालय है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसका जो शुरुआत किया था भारत सरकार किया था 2004 में। इसमें जो पढ़ाया होता है 75% आप देखिएगा SC, ST और OBC जो गर्ल्स है, लड़की लोग का, उसका ये आवासीय विद्यालय है। और ये झारखंड सरकार मतलब कि बोल सकते हैं कि 203 प्रखंडों में यह योजना है, आसानी से चल भी रहा है फ्रेंड्स। तो आप अगर शिक्षण संस्थान को किस तरह का जो प्रश्न आया है, अगर आप डीप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। और आपको करना ही पड़ेगा डीप एनालिसिस, क्योंकि इतना सारा जो स्कूल विद्यालय संस्थान है, आप कैसे मार पाइए कौन सा हमको इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि सागर में से मोती कैसे उठाना है। समझे फ्रेंड्स? तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये जो इसका PDF आपका हमारा टेलीग्राम चैनल में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप एक चैनल है हमारा, उसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।